स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद एमपी गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग फील्ड में जो कोर्सेज कर रहे स्टूडेंट्स उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसकी वजह से नर्सिंग का पूरा कैरियर प्रभावित होने जा रहा है एमपी गवर्नमेंट के अंदर। कैसे, इस वीडियो में समझेंगे। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको तो सब कुछ पता ही है, और जो पिछला जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट रुका हुआ है उनके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, एमपी गवर्नमेंट के अंदर जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होता है या एमपी गवर्नमेंट के अंदर जो स्टूडेंट प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नर्सिंग करते हैं उनके साथ में कुल मिलाकर के कोविड के बाद ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि एग्जामिनेशन का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, रिजल्ट का कोई टाइम फिक्स नहीं है। रिजल्ट आ रहा है तो फिर काउंसलिंग नहीं हो रही है, काउंसलिंग भी उटपटांग तरीके से हुई जा रही है। पिछले 2021 से जिस प्रकार से ये जो घटनाक्रम चला है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ में एमपी गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग कैरियर को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। फॉर्म का समय पे नहीं आना, अचानक से फॉर्म आ जाना, 1 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेना, रिजल्ट अगर मान ली रिजल्ट का नहीं आना, रिजल्ट का रुक जाना, अगर रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग का अता पता नहीं होना, काउंसलिंग हो रही है तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होना। जैसे मान लीजिए कि जो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके सेशन का मैनेज नहीं होना, साल 2 साल तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है। डीएमई और डीएचएस 2 विभाग है नर्सिंग के अंदर में, जो गवर्नमेंट की जो सीटें होती हैं इनके अंदर, तो डीएमई और डीएचएस के अपने खुद के शेड्यूल फिक्स नहीं होना। डीएचएस तो लगभग 2020-21 के सेशन की एक बार काउंसलिंग करा करके ऐसे चुप बैठ गया है कि उसके बाद उसको शायद कोई लेना देना ही नहीं है। तो डीएमई और डीएचएस इनके, फिर भी डीएमई को हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा अपने सेशन को लेकर के एक्टिव है, लेकिन डीएचएस ने तो 2020-21 सेशन की काउंसलिंग कराई, उसके बाद 21-22 का उनका अता पता नहीं। 22-23 के लिए एग्जामिनेशन हुआ तो वो कोर्ट ने रोक लिया, उसके रिजल्ट का अभी तक के लगभग 8-10 महीने से कुछ नहीं हो पाया। तो ये इनके जो रिलेटेड जो विभाग है शायद उनको भी स्टूडेंट के भविष्य से ज़्यादा कुछ ऐसा लेना देना दिखाई नहीं दिया इस बीच में। लेकिन इस बीच में कोर्ट की एंट्री होती है पिछले साल जब रिजल्ट को रोका गया, और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ये जो विभाग है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वगैरह पड़े होंगे। तो जो कोर्ट ने तुरंत में अभी फिलहाल जो कुछ आदेश जारी किए हैं कि जो डिफिशियंट और जो नॉन सूटेबल कॉलेज है, लगभग 150 प्लस जो भी कॉलेजेस होंगे, तो डिफिशियंट और नॉन सूटेबल कॉलेजेस में जो पहले से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पहले से जो स्टूडेंट डिफिशियंट और नॉन सूटेबल लगभग 150 कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें नंबर आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है। तो इतने सारे कॉलेजेस में जो पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, इन स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज में पढ़ाई करते समय के लिए जो सेमेस्टर या जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन होता है, उनका ईयर का जो एग्जामिनेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो ऐसे कॉलेजेस में एग्जामिनेशन रोकने का जो एक सर्कुलर या नोटिस जारी हुआ है, उससे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो आंदोलन पे है और अपने कॉलेजेस से जवाब कर रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। अगर कोई कॉलेज अपने मैनेजमेंट को सही नहीं रख पाता है तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज डिफिशियंट और अनसूटेबल जो है घोषित किए गए हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। अब आप सोचिए कि प्राइवेट कॉलेजेस पर तो हम सवाल उठा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी डिफिशियंट और अनसूटेबल हो रहे हैं, और ऐसे भी कॉलेजेस को अगर एग्जामिनेशन देने को ना मिले, हालांकि जिन कॉलेजेस को एडमिशन लेने का या एडमिशन मिला हुआ है उन सभी कॉलेजेस को एग्जामिनेशन लेने का या उनके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनके लगभग 3 से 4 साल ऑलरेडी यहाँ पर होने जा रहे हैं, और अगर उनको एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलता है तो ये तो लगभग एक स्टूडेंट का कैरियर ही खत्म करने वाली बात है। तो नॉन सूटेबल या जो अपने डिफिशिएंट कॉलेज है उनके अंदर जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ तो प्रॉब्लम है, और आगे जाकर के जो नॉन सूटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज को फिर आगे भविष्य में काउंसलिंग के लिए शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि पिछला रिजल्ट अभी आया नहीं है। और ये डिफिशिएंट और नॉन सूटेबल का मैटर अभी आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, स्टूडेंट सवाल जवाब कर रहे हैं, और अभी इस महीने में आप जानते हो फेस्टिवल्स की वजह से और 3-4 दिन का कहीं ना कहीं छुट्टी हो जाएगा, और इस वजह से इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जो कि डिफिशिएंट और अनसूटेबल है, इनको अपने स्टूडेंट्स को जो सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन या ईयर वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको रोक दिया गया है। तो वो आंदोलन की वजह से, कुछ छुट्टियों की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि इनका एग्जामिनेशन जो है, जो सूटेबल कॉलेज है उनका एग्जामिनेशन अप्रैल में कंडक्ट कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ घट रही हैं कि पिछला रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट का मानना यह है कि हमको एग्जामिनेशन देने को मिलना चाहिए, हमारे 3-3 साल 4-4 साल का सवाल है। तो
हो सकता है कि ये जो अभी डेट जारी हुई है इन पर्टिकुलर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के लिए, इनके आंदोलन करने के बाद उसमें कुछ बदलाव हो जो कि अप्रैल के लिए दी गई है, और उनके बदलाव के हिसाब से ये जो पिछला जो रिजल्ट 2023 में हुआ था एग्जामिनेशन, वो रिजल्ट आए, और उस रिजल्ट के आने के बाद अगले एग्जामिनेशन के लिए क्या फैसला लिया जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। कब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सेशन को मैनेज करने का एक अलग से प्रेशर है, डीएचएस की दो बैच खालियां हैं, डीएमई की तो फिर भी दो बैच भरी हुई है, एक बैच खाली है। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि अगला एग्जामिनेशन अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पिछले एग्जामिनेशन का रिजल्ट ये आंदोलन की वजह से कहीं प्रभावित न हो जाए, ये भी सवाल है। मैं यहाँ किसी भी प्रकार का सस्पेंस आपके सामने खड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। ये जो सिचुएशन बन रही है ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है नई नई सिचुएशन अपने आप खड़ी होती चली जा रही है। सबसे पहले कॉलेजेस का निरीक्षण किया गया, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया। कॉलेजेस में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर एफिशिएंट कॉलेज या सूटेबल कॉलेज, फिर डिफिशिएंट कॉलेज और नॉन सूटेबल कॉलेज। तो नॉन सूटेबल कॉलेज और डिफिशिएंट कॉलेज में काफ़ी सारे जो कॉलेजेस शामिल हुए। अब वो जो कॉलेजेस के अंदर पहले से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो है वो रोकने के आदेश आ गए। कुल मिलाकर के जो सूटेबल कॉलेज है उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिल रही है। तो इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की गलती क्या है, स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं, जवाब कोई दे नहीं पा रहा है इनको। और इससे एक और सवाल उठता है कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में, खासतौर पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जो डिफिशिएंट और नॉन सूटेबल कॉलेज है लगभग उनकी भी संख्या लगभग 8 से 9 आ रही है लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या वो कॉलेजेस, ये जो पिछले साल का जो रिजल्ट अगर आएगा, जब कभी भी उसका रिजल्ट आएगा, तो क्या वो काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे? तो जो स्टूडेंट रिजल्ट का पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं उनके सामने एक सस्पेंस खड़ा हो गया है। और जब रिजल्ट आएगा तो डीएमई के कितने कॉलेजेस और डीएचएस के कितने कॉलेजेस को काउंसलिंग के लिए अलाउ करते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और इस साल बहुत सारे स्टूडेंट एमपी के अंदर 12वीं क्लास पास करके अपने लिए पीएनएसटी के करियर को चॉइस के रूप में जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि इस साल हम पीएनएसटी के लिए सेलेक्ट होंगे। उनको कुछ अता पता ही नहीं है, वो तुरंत अपना सीधे स्कूल से उठ करके कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुँच गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। पीएनएसटी एग्जामिनेशन, अगला एग्जामिनेशन कब होगा, इसमें किसी भी प्रकार का क्या डाउटफुल घटनाएं स्टूडेंट के साथ में हो रही होगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगले एग्जामिनेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है। लेकिन ये जो स्टूडेंट 12वीं के बाद निकले हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, और वो क्या डिसाइड करेंगे और उनके साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी फीस को लेकर के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या उनको गाइडलाइंस दी रही होगी। अगर राइट गाइडलाइंस दी जा रही होगी तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज यहाँ से जो अगले एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट इन्वॉल्व होने जा रहे हैं उनके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मिसगाइड होने की संभावना है। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन अभी किसी के पास में भी नहीं है। कोई जून बता करके कुछ जून बता करके, जुलाई बता करके, अगस्त बता करके या मई जून बता करके हो सकता है कि उनके ऊपर बैच का बैच या फीस की फीस उनके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट 12वीं के बाद निकले हैं जिनको कुछ पता नहीं है उनके लिए भी समस्या है। जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनका कॉलेज डिफिशिएंट घोषित हो गया, अनसुटेबल घोषित हो गया, उनके सामने दिक्कत खड़ी हो गई। पिछले रिजल्ट का आना ऑलरेडी, मतलब अगर रिजल्ट आ जाता तो बहुत बड़ी बात है, कि कब आएगा ये भी सोचने वाली बात है। रिजल्ट का आना बहुत बड़ा सुखद अनुभव तो होगा, लेकिन उस सुखद अनुभव में एक दुखद अनुभव ये भी हो सकता है कि डिफिशिएंट और अनसुटेबल कॉलेज की वजह से सीटें कम न हो जाए, और जो अगले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अता पता कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है एमपी के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो कोविड के बाद ये सिचुएशन इतनी डिस्टर्ब हो गई है, काउंसलिंग का अता पता नहीं है, डीएमए डीएचएस का कोई शेड्यूल नहीं, सेशन मैनेज नहीं हो पा रहा है, एग्जामिनेशन का कोई शेड्यूल नहीं, रिजल्ट आ रहा है तो काउंसलिंग नहीं, रिजल्ट रुके जा रहा है तो 8-8 10-10 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट आकर के काउंसलिंग 10 महीने बाद हो रही है, रिजल्ट ही रोक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हर स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ी समस्या एमपी गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट के सामने ये हो गई है कि सिर्फ एक ही इंतज़ार किया जा सकता है स्टूडेंट के द्वारा कि जल्दी से जल्दी ये मैटर जो है इस मंथ के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर रिजॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ये जो डिफिशिएंट और नॉन सूटेबल कॉलेजेस में जो आंदोलन चल रही है किस तरफ जाएंगे, इससे क्या नए फैसले होंगे, क्या डिसीजंस होंगे, उसकी वजह से ये रिजल्ट कितना प्रभावित होगा, उसकी वजह से ये अगला एग्जामिनेशन का शेड्यूल कैसे मैनेज होगा, कब होगा, ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे पेशेंस के साथ आप स्टडी करें, आपके पास में पर्याप्त टाइम रहेगा। एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनेशन या काउंसलिंग के बाद तुरंत एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, हड़बड़ी में आप प्रिपेयर न करें। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए और जो पिछला जो रिजल्ट है जिनके मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं
उनके लिए तो अच्छी बात है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिनके मार्क्स बाउंड्री पर है उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ सकती। देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है, इन कॉलेजेस का क्या होने वाला है। यहाँ पर बड़ा मैटर फंसा हुआ है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप्स लेती है, विभाग कितने अवेयर है, विभाग इस चीज़ को लेकर के कितने संवेदनशील है कि इतने सारे स्टूडेंट्स का कैरियर खतरे में आ गया, सारे के सारे कॉलेजेस में आंदोलन के ऊपर बैठ गए स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें जो है देखने में आ रही है, इसलिए ये वीडियो बनाना उचित मुझे लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, या ये वीडियो स्टूडेंट को जगाने के लिए हो, तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।